हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका सिविल सागा में। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये महत्वपूर्ण क्यों होने वाला है? क्योंकि आपको 30 से 40 प्लस क्वेश्चन जो है आपको बोनस मिलेंगे। बोनस 30 से 40 मार्क्स जो है आपको बोनस मिलने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये लेक्चर होगा इवर यूट्यूब पे भी बहुत कम है। और 30 से 40 क्वेश्चन आप इजीली कैसे सिक्योर करेंगे उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखिए, ये है बीपीएससी चीट कोड और ये डिकोड किया गया है। जब हम डिकोड की बात करते हैं तो ये डिकोड जो किया गया है वो बीपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यूज को एक एक क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज डिकोड किया गया है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि यदि आप हर साल के कट ऑफ को देखो, चाहे वो 68 की कट ऑफ हो, 69 की कट ऑफ हो, 67 की कट ऑफ हो, लगभग जो जनरल कैटेगरीज के कट ऑफ होते हैं वो कितने जाते हैं? 100 टू 105। ठीक है, हमें इतना लाना है। अब 100 टू 105 कट ऑफ लाने के लिए आपको कम से कम मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट जो देना है वो 130 क्वेश्चंस। 130 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 100 टू 105 कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए। अब हम ये अगला सवाल उठता है कि बीपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर कैसे किया जाए। और ये जो चीट कोड है और ये जो 30 से 40 क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको बोनस, हाउ बिग क्वेश्चन इज हाउ। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बुक लिस्ट। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे सबसे पहले कि बुक लिस्ट के ऊपर कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, पीवाईक्यूज कैसे एनालिसिस करना है, सॉल्व कैसे करने हैं क्वेश्चन। हमें एग्जामिनर के माइंड को डिकोड करना है। एग्जामिनर हमसे चाहता क्या है, एग्जामिनर क्यों दिया ये क्वेश्चन, उसका पर्पज क्या होगा। यदि आपको क्वेश्चंस के बारे में आइडिया नहीं है, जिसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, बुक लिस्ट में करंट अफेयर के लिए आप जो एडिटोरिया एनएसपीडी को रेफर कीजिए। आंख बंद करके करो एडिटोरिया और स्पीडी को। एडिटोरिया का नेशनल वाला भी होता है और बिहार स्पेशल वाला भी होता है। स्पीडी का भी सेम है, नेशनल वाला। ठीक है। पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज की जब हम बात करते हैं तो लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। वो आप रेफर कर सकते हो, केबीसी पब्लिकेशन का बुक आता है। ठीक है, केबीसी पब्लिकेशन का बुक आता है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बिहार इकोनॉमिक सर्वे का समरी पढ़ना है। देखिए, बिहार इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो है ये आप यहाँ से इजिली पा सकते हो। इजिली मतलब इजिली 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, ये रेंज है। मतलब 1 to 5 के बीच में रेंज होता है, तो ये यहाँ से आप इजिली कर सकते हो। सेंसस से हर बार क्वेश्चन होता है, तो सेंसस को नहीं छोड़ना है। स्पेशली बिहार का सेंसस, बिहार से रिलेटेड सेंसस, उसकी पॉपुलेशंस, लिटरेसी रेट, मेल वमेन, मेल का, फीमेल का, अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, ये सारे चीज़ों को यहाँ पे आप नहीं छोड़ सकते। उसका जनरल साइंस, ये जनरल साइंस जो है ना, ये आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगी। और इसके लिए आप लूसेंट देख लो। मॉक टेस्ट, कोई भी इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट, जब मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो आप कम से के 20 से 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फुल लेंथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर देना। उसके बाद बिहार फॉरेस्ट सर्वे से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, लिस्ट पॉपुलेटेड एरिया। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। ये एक बेसिक चीज है
जो आपको करना ही करना है। ये इस यदि आप ये पूरा पार्ट को देखो तो यहाँ से हमें जो है क्वेश्चन आपको कम से कम 20 क्वेश्चन आपको इजीली आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। अब देखिए, अब एग्जाम पैटर्न को हम सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करेंगे कि चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, 67th वाला हो, 68 वाला हो, 69th वाला हो, उसको हमने सब्जेक्ट वाइज एनालाइज किया है। देखिए कैसे एनालाइज हुआ है। यदि आप हिस्ट्री को उठा के देखो तो हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। और मॉडर्न का वेटेज 18 से 20 क्वेश्चन जो है मॉडर्न से, और ये इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप जो गांधीयन फेज वाला एरिया है, गांधीयन फेज, उसका नेशनल मूवमेंट वाला एरिया, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मिडाइवल से 4 क्वेश्चन, इसमें भी आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस मिडाइवल से मिलेंगे। वो मिलेंगे आपको क्या बोलते हैं, अकबर वाला एरिया से, ठीक है, शाहजहां वाला एरिया से, ठीक है। और एंशियंट, एंशियंट में वही समुद्रगुप्त वाला एरिया, फिर आपका कुमार गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद बुद्धाज, बुद्धिज्म, जैनिज्म से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका जो है रहा हिस्ट्री से। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें ना स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए, हमें किस सब्जेक्ट में कितना फोकस करना। आप हिस्ट्री में यहाँ पे 30 क्वेश्चन है जो आप हिस्ट्री को फोकस करते हैं। उसके बाद आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और बायो का वेटेज सबसे ज्यादा है। हमें जो फोकस करना है वो करना है बायोलॉजी में। फिजिक्स में वही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एसआई यूनिट पूछा जाता है, एक एसआई यूनिट तो पूछा ही जाता है, कम से कम 2 एसआई यूनिट होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में, ठीक है, और यहाँ से भी कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। देखिए हिस्ट्री और जनरल साइंस को दोनों को कंबाइंड किया जाए तो 60 क्वेश्चन, प्लस जो मैंने आपको ये वाला स्ट्रेटेजी बताया 20। तो आप देखियो 60 प्लस 20 क्वेश्चन, यानी कि 80 मार्क्स आप यहाँ से इजिली जो है सिक्योर कर सकते। अब बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल में हिस्ट्री से 8 से 10 क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं बिहार स्पेशल में। आपको क्वेश्चन आएंगे वीर कुंवर सिंह वाले, 1857 के रिवोल्ट से, ठीक है, चंपारण वाले एरिया से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिहार के फिक्स्ड हैं। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे बिहार स्पेशल से हिस्ट्री से देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी से आपको मिनरल्स वाले पार्ट देखेंगे, मिनरल्स वाला पार्ट 2 से 3 क्वेश्चन, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। इकोनॉमी, बिहार में इकोनॉमिक सर्वे से 3 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। स्कीम्स, ठीक है, जीडीपी कितना, कौन से सेक्टर में कितना इंप्रूव हुआ, किसका कितना योगदान रहा, ये और उसी में इंडियन इकोनॉमी जो है आपको वहां से 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। बेसिक जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये और बजट वाला पार्ट जो इकोनॉमी बिहार के सर्वे प्लस इंडियन सर्वे जो इंडिया नेशनल सर्वे है उसमें आपको देख के जाना है। पॉलिटी 5 से 7 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल को देखा जाए तो उसमें पूछ देता है कि अभी टोटल जो है लोकसभा में सीट कितने हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, यहाँ से कौन जीता, यंगेस्ट एमपी कौन है, ठीक है, काइंड ऑफ अभी कौन से एमपी का निधन हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन जो यहाँ से देखने को मिलता है। इंडियन पॉलिटी से आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेंगे जो न्यूज में रहा है, जैसे इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर, ठीक है, अभी इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और बिहार स्पेशल से भी 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। देखिए बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, जनरल साइंस प्लस 20, कट ऑफ क्लियर यही है। हम फालतू का क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि ये भी पढ़ लें। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में देखो स्पोर्ट्स, नोबेल पीस प्राइज, ओलंपिक्स, बुक्स, स्कीम्स, प्लेसेस इन न्यूज, ये क्वेश्चंस यहाँ। स्पोर्ट्स में लेटेस्ट, स्पोर्ट्स में कहाँ पे भारत ने क्या जीता, नोबेल प्राइज फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, ठीक है, ये सब है। ओलंपिक में कितने मेडल जीते, कौन कौन सा बुक पब्लिश हुआ है, स्पेशली जो बिहार के जो कुछ ऑथर्स होते हैं, बिहार में स्कीम्स, प्लेसेस इन न्यूज, जहाँ जहाँ मोदी जी विजिट किए हैं तो वो चीज़ आपको जहाँ पे देख लेना है। जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिट किए हैं वो प्ले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथ्स के 10 क्वेश्चन फिक्स है।
मैथ्स में कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है, परसेंटेज से, नंबर सिस्टम से, पाई चार्ट से क्वेश्चन मिलता है। रीजनिंग, कोडिंग, सीरीज, सिलोसिज्म, 3 क्वेश्चन यहाँ से, और 7 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में 5 से 8 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 3 से 5 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब है कि अब चलिए बात करते हैं आपको कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बीपीएससी पीवाईक्यूज एनालिसिस। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों हम बीपीएससी पीवाईक्यू को एनालिसिस करेंगे, चलिए बताते हैं। आप यदि बीपीएससी पीवाईक्यू को देखोगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री जो बिहार बेस्ड है, क्या है, बिहार बेस्ड है। चाहे वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लीडर का, जो लीडर ऑफ द रिवोल्यूशनरीज इन बिहार स्पेशली इन 1857, ठीक है। फिर पटना कॉलेज, उसके बाद कि कौन जो है, हु लेफ्ट पटना कॉलेज विद जस्ट 20 days रिमेनिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग नन कॉपरेशन मूवमेंट। नन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन कौन से लीडर जो है आपके बिहार से थे, ठीक है। उसके बाद आपको चंपारण चंपारण मूवमेंट, यदि आप पीवाईक्यू को अच्छे से देखो, ये वाला पार्ट को, तो आपके लीडर से ना 3 क्वेश्चन होते हैं। इसमें कौन लीडर था, पटना में कौन लीडर लीड किया था, चंपारण में कौन लीड किया था, वो कहाँ से थे, ठीक है, एनसीएम में पटना में कौन लीड किया था। तो ये सब एक जो पीवाईक्यू जो हम देखते हैं, तो हम यहाँ से पता करते हैं कि ये जो है आपका इंपॉर्टेंट लीडर वाला पार्ट हो जाता है। अब देखिए दूसरा, ये तो हो गया आपका जनरल साइंस। अब दूसरा पार्ट देखो, आपका आ जाता है मैथ्स, ठीक है। 10 क्वेश्चन, 10 में से 10 आप सॉल्व कर सकते हो। आप 10 में से 10 क्वेश्चन कर सकते हो कैसे, आप यदि पीवाईक्यूज लास्ट के 10 साल के सॉल्व कर लो। अब देखो 10 क्वेश्चन ये हो गए, 3 क्वेश्चन ये हो गया, 5 मान लो। अब जो कोई एक पार्ट हम बताने वाले हैं वो है लगभग 10 क्वेश्चंस, लगभग जो है वो कुछ तय कहाँ से, स्पोर्ट्स। ये पीवाईक्यूज एनालिसिस इसलिए किया जाता है कि हमें क्यों बार बार हमें टीचर्स और गाइड जो मेंटर्स होते हैं वो बार बार बोलते हैं कि पीवाईक्यू एनालिसिस करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, तो ये उसके फायदे हैं, ठीक है, ये उसके फायदे हैं। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। देखिए कहाँ कहाँ अटेंशन देना है, अटेंशन कहाँ कहाँ देना है, सबसे ज्यादा अटेंशन हमें देना है कहाँ पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे, ठीक है। जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, इसको आप ट्राई टू कनेक्ट, किससे करना है कनेक्ट, बिहार के हिस्ट्री से, और बिहार के फ्रीडम फाइटर्स, बिहार के फ्रीडम फाइटर से कनेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा टिप्स, जितने भी वर्ल्ड के स्पोर्ट्स हैं और उसके प्राइजेस, वो देख के जाओ, एक पेज में नोट्स बनाओ,
जो जो मैंने आपको बताया ना, इसको आप क्या कर सकते हो कि ये वाला पार्ट को एक पेज में, वन पेज ए फोर सीट, वन पेज ए फोर सीट में आप इसको बनाओ चीट कोड। एग्जाम से आधे घंटे पहले भी आप देख के जाओ तो वो आपके 10 से 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। तीसरा है स्टे अपडेटेड विथ जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ बिहार। ठीक है, ये कुछ कुछ टिप्स हैं जो आपको दिमाग में रखना जब भी आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो। और यही चीज देखो, सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, करोड़ों बच्चे पढ़ाई करते हैं, करोड़ों बच्चे, लाखों लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन निकालते वही हैं जो स्ट्रेटेजी को, ये सारे स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम अपने अगली वीडियो में आपको टोटल पीवाईक्यू ईयर बाय ईयर एनालिसिस करेंगे। पीवाईक्यू एनालिसिस का वीडियो, उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।